In this video, we will study about part 3rd, unit 1st of 8th class English. In the previous two videos, we read that how British armies and German armies meet with each other on the Christmas Eve. And we also read that Jim found a letter. He read the letter completely from first to last, and now in this last video he tries to give this letter from where it was now to him. In this video we will also study that how Jim tries to find out the way and how Jim tries to find the proper address of the recipient of the letter. Now we start to read. Look, I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. Jim says that I folded the letter again. फोल्ड करना क्या होता है? उसको वापस उसको इकट्ठा करना, कि मैंने इस लेटर को दोबारा फोल्ड किया, इसको इकट्ठा किया, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलोप. एनवेलोप क्या होता है? एनवेलोप होता है लिफाफा. कि मैंने इसके जो लेटर था उस लेटर को मैंने फोल्ड किया और वापस इसको सावधानी पूर्वक इसके एनवेलोप में मैंने इसको रखा. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और पूरी रात. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. आई केप अवेक ऑल नाइट, कि मैं पूरी रात जागता रहा, मुझे नींद नहीं आई. बाई मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. बाई मॉर्निंग, सुबह मेरे को ये, ओ तेरा भला हो जाए. नाउ आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, पूरी रात. ऑल नाइट, पूरी रात. आई रिमेन्ड अवेक, मैं जागता रहा, मुझे नींद. आई वॉज स्लीपलेस ऑल नाइट. बाई मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह मेरे को ये मालूम था कि मुझे अब क्या करना था. तो उसने क्या किया? आई ड्रॉ इनटू ब्रीडपोर्ट. आई ड्रॉ इनटू ब्रीडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे. आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर ब्रिज वाज. कॉपर ब्रिज क्या है? एक एड्रेस है, कि मैंने ब्रीडपोर्ट में ड्राइव किया, मैं चलकर गया वहाँ पर. जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, कि कुछ ही माइल्स के दूर था वो, वहाँ से कुछ ही मील दूर था. और मैंने एक बॉय से, एक लड़के से पूछा जो क्या कर रहा था, वॉकिंग हिज डॉग, जो अपने डॉग को क्या कर रहा था, वॉकिंग करवा रहा था. मैंने उससे पूछा, क्या पूछा? वेयर कॉपर बीच वाज, कि कॉपर बीच क्या है? एड्रेस. एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द लेटर, कि उस लेटर को जहाँ वो देना चाहता था उसका वो एड्रेस था. हाउस नंबर 12 ट्रेंड आउट टू बी नथिंग बट ए ब्रंड आउट सेल. अब जो हाउस नंबर 12 है उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था, वो हाउस नंबर क्या था? ट्रेंड आउट टू बी नथिंग बट ए ब्रंड आउट सेल. वो कंप्लीटली क्या हो गया था? ब्रंड हो गया था. ब्रंड होना क्या होता है? जल जाना. जलकर वो कंप्लीटली क्या हो गया था? नष्ट हो गया था. द रूफ गैपिंग. रूफ क्या होती है? छत. गैपिंग मानी उनके बीच में आराम से हम वी कैन सी द स्काई थ्रू द गैप ऑफ द रूफ, कि रूफ का जो गैप था उसमें जगह थी, उससे हम आसमान को डायरेक्ट अंदर से देख सकते थे. द विंडोज़ बोर्डेड अप, और जो विंडोज़ खिड़कियाँ हैं वो भी क्या हो गई थी? कंप्लीटली बोर्डेड अप. बोर्डेड अप क्या होता है? कि उसे वुडन से वो बिल्कुल क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी कंप्लीटली. आई नोक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. अब मैंने क्या किया? नोक किया. कहाँ पे नोक किया? एट द हाउस. आई नोक्ड. नोक माने क्या होता है? खटखटाना. मैंने खटखटाया. एट द हाउस, उस घर पे. नेक्स्ट डोर, जो अगले दरवाजे पे घर था वहाँ पर मैंने उसको खटखटाया. एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेज मैकफर्सन. क्या पूछा उसने? कि क्या कोई जानता है कि वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेज मैकफर्सन, कि मिसेज जो मैकफर्सन है उसका कहाँ कोई अता पता है? क्या कोई जानता है कि वो वेयर अबाउट्स मानी कहाँ, कहाँ पे, कहीं पे कोई अता पता है क्या मिसेज मैकफर्सन का?
उसने पूछा। ओ यस, said the old man in his sleepers, he knew her well. ओ यस, अब ये किसने बताया? नेक्स्ट डोर पे जब उसने नॉक किया, खटखटाया, अगले दरवाजे पे वो गया तो उसने पूछा कि मिसेज मैकफर्सन का कहीं कोई एड्रेस है क्या? तो उसने जवाब दिया ओ यस, यहाँ पे ओ यस ही सेड द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन ने कहा, इन हिज स्लीपर्स, जो अपने स्लीपर में था, ही न्यू हर वेल, वह उसको अच्छी तरह से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, ए बिट मडल हेडेड, ए लवली old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, was not she? उस आदमी ने क्या कहा? नेक्स्ट डोर पे जो ओल्ड मैन था उसने कहा ए लवली लेडी, ओल्ड लेडी, कि वो एक बहुत प्यारी लेडी थी, ए बिट मडल हेडेड, बट सी वाज ए बिट ए लिटिल मडल हेडेड, यानी कि ही वाज ए लिटिल, सी वाज ए लिटिल कन्फ्यूज्ड, लेकिन वो थोड़ी सी क्या थी? कन्फ्यूज्ड रहती थी, वो मडल हेडेड थी। बट एट हर एज, लेकिन उसकी उम्र में, सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन ऐसा ही होता है उसकी उम्र में कि जब इतनी एज हो जाती है तो उसकी उम्र में ऐसा ही होता है, ऐसा ही कहा जाता है। वाज नॉट सी, क्या वो नहीं थी? 101 ईयर्स ओल्ड, कितनी उम्र की थी वो? 101, 101, 101 साल की वो लेडी थी। सी हैड बीन इन द हाउस, शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, कि जब इस घर में फायर लगी, आग लगी, तो शी हैड बीन इन द हाउस, कि वो इस घर में ही रहती थी। नो वन रियली न्यू, कोई भी नहीं जानता था कि हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि ये आग कैसे लगी, ये फायर कैसे शुरू हुई, कैसे लगी। नो वन न्यू अबाउट इट, कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ये किससे हो सकता है? ये कहा जा सकता है कि इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, कि ये कहीं मोमबत्ती से कहीं लगी होगी। और वो क्या करती थी? शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, और वो करती थी क्या? यूज किसका? कैंडल्स का। कैंडल्स क्या होती हैं? मोमबत्तियाँ। किसकी बजाय? इलेक्ट्रिसिटी की बजाय, कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बजाय कैंडल्स का ही यूज करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या होता है? महंगी। वह हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत महंगी थी, इसलिए शी ऑलवेज यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वह कैंडल्स का ही यूज करती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, कि जो फायरमैन हैं, जो फायर ब्रिगेड के, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो फायरमैन होते हैं, जो आग को बुझाने वाले आदमी होते हैं, उसने क्या किया? हैड गोट हर आउट, उसको बाहर निकाल लिया था। जस्ट इन टाइम, समय रहते ही उसको बाहर घर से निकाल लिया था। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, कि अब वह कहाँ पर थी? एक नर्सिंग होम में। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, कि अब वो कहाँ पे थी? एक नर्सिंग होम में, एक नर्सिंग होम। नाउ कहाँ पर है वो? बर्लिंगटन हाउस में, ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, कि इस टाउन के अदर साइड, अदर माने दूसरी तरफ, दूसरी साइड में जो डोरचेस्टर रोड है वहाँ पर एक बर्लिंगटन हाउस है, वहाँ पे एक नर्सिंग होम है, वहाँ पर वो है, अभी उसी के अंदर है। आगे देखिए किस तरह से जिम उसका एड्रेस ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँचता है, उसके घर पे पहुँचता है। फिर उसके पड़ोसी जो नेबरिंग है, नेक्स्ट डोर है, वहाँ पे वो नॉक करता है, उसको खटखटाता है। वहाँ पे एक ओल्ड मैन उसको मिलता है, वृद्ध आदमी मिलता है। वो उसको बताता है कि वो जो मिसेज मैकफर्सन है वो अभी एक नर्सिंग होम में है। चलो आगे देखते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, कि मैंने ढूंढ लिया। आई फाउंड, कि मैंने ढूंढा उसको, क्या? बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, कि बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम था, उसको मैंने आसानी से, इजीली मैंने उसको सर्च कर लिया, उसको ढूंढ लिया।
क्या था वहाँ पर? There were paper stands up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. क्या था वहाँ पे? There were paper stands up in the hallway, कि पूरा हॉल था उसमें पेपर चैन्स बने हुए थे, कागज़ के फ्लावर्स हैं वो बने हुए थे, एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और वहाँ पे क्रिसमस ट्री लाइटेड था, लाइटेड मनी ज्योति देता हुआ चमकता हुआ एक क्रिसमस ट्री था वहाँ पर। क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, एक कोने में, विद ए लोप साइडेड एंगल ऑन टॉप, कि टॉप के ऊपर लोप साइडेड जो एंगल है उस तरह से वो एक क्रिसमस ट्री उस कॉर्नर के अंदर वहाँ पे वो रखा हुआ था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड, और मैंने वहाँ जाकर क्या कहा? क्या कहा मैंने वहाँ जाकर? उसने कहा, किसने? राइटर ने, जिम ने। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफरसन, कि मैं एक दोस्त हूँ, टू विजिट जो आया हूँ, कम टू विजिट मैं यहाँ आया हूँ मिलने के लिए, मिसेज मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि उसके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेकर, एक क्रिसमस प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या होता है? गिफ्ट, क्रिसमस प्रेजेंट लेकर मैं उसके लिए आया हूँ, उससे मिलने के लिए आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, और मैं देख सकता था, क्या देख सकता था? आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम फ्रॉम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, और क्या कर रहे थे वहाँ पर? आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, कि मैं देख सकता था, डाइनिंग रूम के अंदर देख सकता था जहाँ पे हर व्यक्ति जो था वो एक पेपर हैट पहने हुए था, वियरिंग ए पेपर हैट, एक कागज़ की जो टोपी है वो पहने हुए था, एंड सिंगिंग, और क्या कर रहे थे? वो गाना गा रहे थे। आगे देखिए, द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और जो वहाँ पे अटेंडेंट था, जो मैट्रॉन था, हैड ए हैट ऑन, वो भी अपने हेड पे एक टोपी हैट पहने हुए था, एंड सीम्ड हैप्पी, और वो कुछ खुश लगा, एनफ टू सी मी, मुझे देखकर कुछ उसको खुशी हुई। शी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई, उसने मुझे भी कुछ जो क्रिसमस इव के जो माइंस पाई है, जो एडिबल्स थी, वो मेरे को उसने ऑफ़र किया। सी वाक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और जो हॉल का जो कॉरिडोर था, पूरा जो रास्ता था, वो उस रास्ते के सहारे सारे वो मेरे साथ चली। मिसेज मैक, और उसने क्या कहा? मिसेज मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया कि मिसेज मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स, कि मिसेज मैकफरसन है वो अभी दूसरे लोगों के साथ में नहीं है। शी इज़ रादर कन्फ्यूज्ड टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, कि अभी वो अन्य लोगों के साथ में नहीं है। शी इज़ रादर कन्फ्यूज्ड, वो थोड़ी सी कन्फ्यूज है, विचलित है, माइंडली कन्फ्यूज्ड है आज, टुडे, सो इसलिए मैंने सोचा, वी थॉट इट बेस्ट, हमने सोचा कि ये अच्छा रहेगा, इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, की उसको थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट मिल जाए तो ये उसके लिए क्या होगा? अच्छा रहेगा। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आप जानते हो कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, और ना ही कोई उससे मिलने के लिए आता है। कौन बता रही है? जो मैट्रन है, जो अटेंडेंट है वहाँ पे। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, कि उसकी कोई फैमिली भी नहीं है और कोई भी उनसे मिलने के लिए आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, कि उसको मिलने के लिए कोई आता नहीं है, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, कि वो इतनी ज़्यादा प्रसन्न होगी कि टू सी यू, कि वो तुम्हें मिल नहीं सकती, कि आपसे वो देख नहीं सकती, मिल नहीं सकती, कि वो इतनी ज़्यादा प्रसन्न, शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, कि वो तुम्हें देख नहीं सकती। शी टुक मी इनटू ए कन्वर्जेटरी विद वीकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वो मुझे लेके गई कहाँ पर? कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स,
एंड पोटेड प्लांट्स की, वहाँ पे जो जगह थी वहाँ पे जो छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स लगे हुए थे, छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, और वहाँ पे वो मुझे लेके गई एंड ऑल लेफ्ट मी, और वहाँ जाकर उसने मुझे क्या किया, छोड़ दिया। अब वहाँ पे आगे देखो क्या होता है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। द ओल्ड लेडी, कौन ओल्ड लेडी, कौन है यहाँ पर, मिसेज मैकफर्सन। कि वो जो मिसेज मैकफर्सन है वो सिटिंग इन ए व्हील चेयर, वो एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी, उसके हाथ हैं वो उसकी गोद में बंधे हुए थे, फोल्डेड थे इन हर लेप, उसकी गोद के अंदर। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, और उसके जो हेयर हैं वो चांदी जैसे सफ़ेद बाल हो गए थे, पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, जो एक जगह उसका जो लोग था वो इकट्ठे थे वहाँ पे। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो मिसेज मैकफर्सन क्या कर रही थी उस समय, सी वॉज गेजिंग आउट, गेज गेज मन क्या होता है, टू सी, देखना, वह देख रही थी, आउट एट द गार्डन, गार्डन में की तरफ वो देख रही थी। और वहाँ पे जाके क्या हुआ फिर, हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न्ड एंड लुक्ड एट अप एट मी वैकेंटली, सी टर्न्ड, वह मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वैकेंटली मानी खालीपन से, यानी कि किसी प्रकार की जान पहचान या किसी प्रकार से कोई विचार, बिल्कुल वैकेंट होकर उसने मेरे तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने कहा कि कोनी आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, और मैं कहता ही रहा, आई कंटिन्यूड, आई फाउंड दिस, और मुझे ये मिली, ये एक चीज़ है। दिस यहाँ पे किसके लिए आया, इमेजिन कीजिए कि दिस यहाँ किसके लिए आया, आई फाउंड दिस, कि मुझे ये मिला है, क्या, वो लेटर। आई फाउंड दिस, कि मुझे ये लेटर मिला है, आई थिंक इट इज़ योर्स, मैं सोचता हूँ कि ये तुम्हारा ही है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, कि जैसे ही मैं उनसे बात कर रहा था लेकिन उसकी आंखों ने मेरे चेहरे को नहीं लेफ्ट किया, यानी कि उसकी आंखें मेरे चेहरे पे ही टिकी हुई थी, मेरे चेहरे से हटी ही नहीं। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने उस टिन बॉक्स को ओपन किया, खोला उसको और कोनी को दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। अब जैसे ही वो टिन बॉक्स उसको दिया तो क्या हुआ, डेट वॉज द मोमेंट, वो ही एक ऐसा पल था, हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन, कि उसकी आंखें चमकने लगी। रिकग्निशन, रिकग्निशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, कि वो उसको पहचान गई। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका जो फेस था वो खुशी से क्या करने लगा, चमकने लगा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में उसको एक्सप्लेन किया, उसको बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि कैसे मुझे वो मिली डेस्क, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, कि लेकिन मैं नहीं सोचता कि वो मुझे सुन रही थी। क्यों, क्योंकि शी वॉज कंटिन्यूसली गेजिंग एट द फेस, क्योंकि वो लगातार उसके चेहरे पर ही देख रही थी, उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं जा रहा था। ऐसा वो राइटर है जो जिम है वो सोचता है कि मैं आई डोंट थिंक दैट शी वाज लिसनिंग, मैं नहीं सोचता हूँ कि वो मुझे सुन रही थी, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करता ही रहा। फॉर ए व्हाइल, एक पल के लिए, सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। एक पल के लिए उसने, फॉर ए व्हाइल, ये देखिए इधर, फॉर ए व्हाइल सी सेड नथिंग, नथिंग मनी क्या होता है, नथिंग, कुछ नहीं। एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन उसने क्या किया, उस लेटर को स्ट्रोक किया, उसको टच किया, टेंडरली, टेंडरली मानी बहुत कोमलता से, हल्के से, विद हर फिंगर टिप्स, अपने अंगुलियों से उस लेटर को क्या किया, उसने टच किया। सडनली,
शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक ही क्या हुआ, शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और उसने मेरे हाथ को क्या कर लिया, पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें थी वो आंसुओं से फिल हो गई थी, आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस, अब वो क्या करने लगी, आपस में वो पहचानने लगी, ये जिम मैकफर्सन है, ये कोनी मैकफर्सन है, एक दूसरे के क्या हैं, वो हस्बैंड और वाइफ हैं, और वो एक दूसरे से अभी जो कोनी है उसने अपने हस्बैंड को पहचान लिया है कि ये तो जिम है। अब वो कहने लगी, उसकी आंखें भर गई टीयर्स से, अब वो कहने लगी, क्या कहने लगी कि यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे डियरेस्ट, डियरेस्ट मानी मेरे प्यारे जिम, आपने तो कहा था कि आप क्रिसमस पे आओगे। शी सेड एंड हियर यू आर, और तुम अब आ रहे हो। जब एवरीथिंग हैज़ फिनिश्ड, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, और नाउ यू हैव कम, और तुम अब आए हो यहाँ पर। एंड हियर यू आर, यू टोल्ड मी दैट यू वुड कम बाई क्रिसमस, कि तुमने तो कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे, लेकिन हियर यू आर, अब तुम अब आ रहे हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रजेंट इन द वर्ल्ड, कि अब आ रहे हो कि जब इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट तुमने मुझे दिया है, कि आपने कहा था कि मैं क्रिसमस पे आऊँगा, आपसे मिलेंगे, अपन बैठेंगे, फेस्टिवल एंजॉय करेंगे, लेकिन जब अब एवरीथिंग हैज़ फिनिश्ड, जब हर कुछ सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो अब तुम आए हो टू गिव मी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया का सबसे अच्छा जो क्रिसमस प्रेजेंट है वो देने के लिए तुम मुझे आए हो। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, कि अब मेरे पास में आ जाओ, माय डियर जिम सिट डाउन, कि आओ मेरे प्यारे जिम, मेरे पास में आके बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, उसके पास में मैं बैठ गया, एंड सी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गालों को क्या किया, किस किया। आई रेड यूर लेटर शो ऑफन जिम एवरी डे, अब उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लेटर को मैं पढ़ती थी एवरी डे, रोजाना, शो ऑफन जिम एवरी डे, प्रतिदिन रोजाना तुम्हारे लेटर को मैं पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर यूर वॉइस इन माई हेड, कि मैं तुम्हारी वॉइस है मेरे हेड में सुनना चाहती थी मैं। आई वॉन्टेड टू हियर, मैं सुनना चाहती थी, यूर वॉइस इन माई हेड, कि तुम कब आओ और मुझसे बातें करो। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और इसी लेटर ने क्या किया, हमेशा ये मुझे फील करवाया कि तुम मेरे साथ ही हो। इट ऑलवेज मेड मी फील, कि इस लेटर ने हमेशा मुझे ये फील करवाया कि तुम मेरे साथ में ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम आ गए हो, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी यूर सेल्फ, कि अब तुम आ गए हो वापस, नाउ यू कैन रीड इट टू मी यूर सेल्फ, अब इस लेटर को तुम स्वयं ही मेरे लिए पढ़ सकते हो, इस लेटर को तुम स्वयं ही मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर यूर वॉइस अगेन, कि मैं दोबारा तुम्हारी वॉइस है उसको सुनना चाहती हूँ, कि कितना समय बीत गया है आपकी आवाज़ सुने। इस लेटर को पढ़कर ही मैं अपने आप को ये ऐसे फील करवाती थी कि तुम मेरे साथ में ही हो, लेकिन इतना लंबा समय बीत गया है, और अब तुम मुझे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इस दुनिया का सबसे अच्छा जो क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए यहाँ पर आए हो, तो प्लीज़ रीड दिस लेटर फॉर मी। आई वुड लव दैट सो मच, कि मुझे इस चीज़ से बहुत अच्छा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद में शायद हम क्या करेंगे, चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, कि मैंने तुम्हारे लिए नाइस क्रिसमस केक बनाया है, और वो कौन सा, मार्जीपान। मार्जीपान मैंने पहले ही बताया था कि जिम को बहुत ज़्यादा पसंद है ये मार्जीपान। तो कोनी ने क्या कहा कि आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जीपान ऑल अराउंड, कि मैंने तुम्हारे लिए एक मार्जीपान है जो नाइस क्रिसमस केक है वो तुम्हारे लिए बनाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपान, और मैं जानती हूँ कि तुम मार्जीपान से कितना प्यार करते हो, या तुम कितना उसको पसंद करते हो। तो देखो किस तरह से हमने इस यूनिट को पढ़ा है, थर्ड पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ा है। और थर्ड पार्ट में क्या था कि जिम मैकफर्सन है जिसको वो लेटर मिला था, उस लेटर के एड्रेस जो लिखा हुआ था, उस लेटर को वापस वो
जो उसका रेसिपिएंट था, जहाँ वो होना चाहिए था, उसको लेटर वो जाता है और उसको वो ढूंढता है ब्रीड पॉट के अंदर। और जब उसके पास में जाता है और उसको दिखाता है कि ये देखो, मैं आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ, और जैसे ही कोनी उस लेटर को देखती है तो उसकी आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं और वो खुश हो जाती है, और वो आपस में एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि जिम मेरे पास अब वापस आ गया है। तो किस तरह से देखो, ये यहाँ पे ये कौन है, ये है कोनी मैकफर्सन और ये है जिम मैकफर्सन, और ये लेटर है जो वो वापस इसको कोनी को दे रहा है। तो किस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था, क्योंकि जनरली तो सभी देते हैं बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, लेकिन ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इसलिए हुआ क्योंकि जब एवरीथिंग हैज़ फिनिश्ड, अब सब कुछ ख़त्म हो गया था, वेट करते करते, इंतज़ार करते करते, मिलने का वेट करते करते सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अब वापस उसी क्रिसमस प्रेजेंट ऐसी समय पे वो आया जो उसको एक अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट यहाँ पे बनाता है कि विश्व में, वर्ल्ड में ऐसा कोई ऐसी कंडीशन में जब सब कुछ ख़त्म हो जाए उसके बाद में हम मिलते हैं, तो ये एक अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट वहाँ पर होता है। और इस तरह से ये यूनिट यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसके अगले वीडियो में हम